जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान के एक और अद्भुत वीडियो में। साधकों, आज हम आपको उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। साधकों, उर्वशी साधना, उर्वशी एक अप्सरा है और ये अप्सरा भी प्रेम में पड़ी थी, प्रेम में घायल हुई थी। तो क्या था उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी का प्रसंग, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए साधकों, भारत की पौराणिक कथाओं में बहुत सी प्रेरणादायक और रोचक कहानियों की भरमार है। इसके दो उदाहरण तो सर्वोत्तम हैं, रामायण और महाभारत। भारत में कई ऐसे ग्रंथ हैं जो राजाओं, राजकुमारियों, योद्धाओं और आकाश की अप्सराओं की अनेक कहानियों से भरे पड़े हैं, जो आज के लिए आश्चर्यजनक हैं। यह कहानी है उर्वशी और पुरुरवा की। यह प्यार, जुनून, ईर्ष्या और जुदाई की कहानी है। साधकों, उर्वशी स्वर्ग लोक में रहने वाली एक सुंदर अप्सरा थी और पुरुरवा धरती पर रहने वाला एक बहादुर राजा। साधकों, पुरुरवा के बहादुरी के किस्से धरती से लेकर स्वर्ग तक प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है, स्वर्ग में पुरुरवा के बहादुरी की बातें हो रही थी। इत्तेफाक से उर्वशी भी उसी समय वहां पर आ पहुंची। जब उर्वशी ने पुरुरवा के बहादुरी के किस्से सुने तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। जब उर्वशी स्वर्ग के इंद्रलोक में बहुत बोर हो रही थी, अकेले बैठी थी इंद्र दरबार में, उर्वशी ने कुछ अलग करने के लिए पृथ्वी पर उतरने का निर्णय लिया। उसे स्वर्ग के बजाय पृथ्वी की सुख दुख से भरी जिंदगी ज़्यादा अच्छी लगी। उर्वशी रात के अंधेरे में पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर घूमने लगी। पृथ्वी से वापस लौटते समय उसे किसी असुर ने पकड़ लिया। किसी तरह उर्वशी उस असुर से तो बच निकली और अपनी जान बचाते हुए एक राजा के महल में जा पहुंची। इस महल का राजा था पुरुरवा, वही पुरुरवा जिसके बहादुरी के किस्से इसने स्वर्गलोक में सुने थे। असुर उर्वशी का पीछा करता हुआ किसी तरह महल तक आ पहुंचा। अपने पीछे असुर को महल में आते देखकर उर्वशी महल के बगीचों में जा छिपी। राक्षस उसे महल में ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते राक्षस महल के उस कक्ष तक पहुंच गया जहां पुरुरवा सोया हुआ था। जैसे ही राक्षस पुरुरवा के कक्ष के पास पहुंचा, वहां से गुजरा, पुरुरवा को एक बहुत ही गंदी गंध आई और पुरुरवा जाग गया। जागते ही पुरुरवा ने अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। तभी अचानक से उसे महल में घूमती एक परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर पुरुरवा समझ गया कि यह किसी बुरी आत्मा का साया है, कोई असुर है जो हमारे महल में घूम रहा है। परछाई को देखकर ही पुरुरवा अपनी तलवार लेकर परछाई के पीछे चल दिया। किसी तरह राक्षस उर्वशी को ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। परछाई का पीछा करते हुए पुरुरवा भी उर्वशी के पास जा पहुंचता है और उसने देखा कि एक राक्षस किसी लड़की को उठा ले जा रहा है। पुरुरवा ने उस राक्षस का पीछा करके चंगुल से उर्वशी को छुड़वा लिया। तभी उसी समय उन दोनों के शरीर एक दूसरे से टच हुए और उनकी इस स्पर्श ने उनकी जिंदगी बदल दी। साधकों, पुरुरवा और उर्वशी का पहला टच यही था और इस स्पर्श ने उन एक दूसरों का मन मोह लिया। इसी तरह पुरुरवा का भी अप्सरा के प्रति आकर्षण हो गया। फिर वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। एक दूसरे के मन में क्या है एक दूसरे को नहीं पता था। उन दोनों के मन में एक दूसरों के लिए क्या था नहीं पता था। दोनों अपनी अपनी तरफ चले गए। उर्वशी भी वहाँ से इंद्रलोक की तरफ चली गई और पुरुरवा वापस महल में आ गए। एक समय की बात है, एक दिन स्वर्ग में एक नाटक के दौरान उर्वशी देवी लक्ष्मी की भूमिका निभा रही थी और उसने पुरुषोत्तम विष्णु का नाम के बजाय पुरुरवा का नाम लिया। इससे इस नाटक को कराने वाले ऋषि भरत नाराज हो गए और उन्होंने उर्वशी को श्राप दे दिया कि वह एक नश्वर मनुष्य के प्यार में पागल है, इसलिए उसे पृथ्वी पर जाकर उसके साथ रहना होगा और उसके बच्चे को पैदा करना होगा, जो कि अप्सराओं के लिए एक नई बात थी। उर्वशी को इस श्राप की कोई परवाह नहीं थी, वह तो उसके प्यार में पहले से ही पागल थी। और इधर पुरुरवा भी उर्वशी की कल्पना में बेचैन रहने लगा। वह इसलिए भी निराश था क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। उस समय उर्वशी पुरुरवा के लिए पृथ्वी पर आई और उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। यह पहली बार था जब किसी अप्सरा ने और खासकर उर्वशी ने किसी नश्वर मनुष्य से अपनी प्यार का इजहार किया। यह पहली बार होने जा रहा था कि एक अप्सरा और एक मनुष्य के संबंध से, शारीरिक संबंध से एक बच्चे का जन्म होता। साधकों, उर्वशी अपना जीवन पुरुरवा के साथ बिताने को तैयार हो गई।
लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। पहली शर्त तो यह थी कि वह 2 बकरियां लेकर आएगी और राजा को उनकी देखभाल करनी होगी। दूसरी शर्त यह थी कि जब तक वो पृथ्वी पर रहेगी तब तक वो केवल घी का ही सेवन करेगी। तीसरी कि वो एक दूसरे को नग्नावस्था में केवल यौन संबंध बनाते समय ही देखेंगे। जिस दिन उसकी शर्तें नहीं मानी गईं, वह उसे छोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। पुरुरवा ने शर्तें मान ली और वो दोनों एक दूसरे के साथ गंधर्वन गार्डन में रहने लगे। अब आगे होती है देवताओं की साजिश। दूसरी ओर उन दोनों के प्यार से देवताओं को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उर्वशी के बिना स्वर्ग सूना सूना सा था। इसलिए उन्होंने उसे पाने के लिए एक जाल बिछाया। एक रात को गंधर्वों ने उर्वशी की बकरियां चुरा ली। जब बकरियों ने मिनमिनाना शुरू किया तो उर्वशी को चिंता हुई और उसने पुरुरवा को उन्हें बचाने के लिए कहा। उस समय पुरुरवा ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, वह जल्दी में निकल गया। तब तुरंत ही गंधर्वों ने उस समय आसमान में बिजली कड़कड़ा दी। इससे उन दोनों ने एक दूसरे को नग्नावस्था में देख लिया। जी हाँ साथियों, दोनों घर में बिना संबंध बनाए, दोनों संबंध नहीं बना रहे थे, महल में पहले लेटे हुए थे। जब देवताओं ने बकरियां चुरा ली और अचानक में उसे जाना पड़ा, यहाँ पर राजन पुरुरवा ने कुछ भी धारण नहीं किया और वो नग्न ही चले गए। जब यहाँ पर तीसरी शर्त टूट गई, यानी कि एक दूसरे को बिना संभोग करते समय नग्नावस्था में नहीं देखना था, और जैसे ही तीसरी शर्त टूटी उसी समय उर्वशी को जाना था। भारी मन के साथ उसने राजा को छोड़ दिया और राजा भी उसके बिना टूट गया। इस समय उर्वशी के पेट में पुरुरवा का बच्चा था। बाद में उसने अपने बच्चे को पुरुरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद में काल में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से धरती पर आई और पुरुरवा से मिलती रही, जिसके चलते उनके और भी बहुत सारे बच्चे हुए। ध्यान दें, यह एक कहानी है जो कि मिथोलॉजिकल है और हमारे पुराणों में दी हुई है। राजा पुरुरवा की बहादुरी के किस्से सुनकर किस प्रकार उर्वशी उससे काम रूप से आकर्षित हुई थी और उसके साथ संबंध बनाने की लालसा रखती थी, और बाद में उन्होंने संबंध भी बनाए, एक दूसरों के साथ संभोग किया और बच्चे भी पैदा किए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से स्टोरी समझ में आ गई होगी। उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी शायद ही आपको पहले पता हो। कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।